सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग का सामान है या आपको सीमेंट चाहिए या बदरपुर चाहिए, इन सब की भी रिक्वायरमेंट रहती ही है जब हम मकान बनाते हैं। हमें आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेक्टर में रहते हैं, ए में या बी में। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम शूट कर रहे हैं सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की क्या कंडीशन है। आप देखते रहिए मेरे पीछे पीछे कि यहीं से हम मुड़ते हैं और ठीक मेरे पीछे 130 मीटर का रोड है, यहीं से हम चल रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्लॉक में क्या कंडीशन है और कहां पर आप सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग का सामान है या आपको सीमेंट चाहिए या बदरपुर चाहिए, इन सब की भी रिक्वायरमेंट रहती ही है जब हम मकान बनाते हैं कोई। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रेटर वैली स्कूल मेरे पीछे है जो आपको दिखाई पड़ रहा हो, तो आगे का भी मैं दिखाऊंगा अभी कि आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है क्योंकि मरम्मत नहीं हुई है, इसलिए तो यहाँ की लोकलिटीज़ में आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ की लोकलिटीज़ में क्या क्या है। यहाँ पर आप कार वॉशिंग और कार की मरम्मत करा सकते हैं अपनी कार की मरम्मत के लिए। और यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, कोई केबल पड़ रही है, शायद फाइबर केबल हो सकती है। और ये देखो ये लिखा है सेक्टर ब्लॉक बी गेट नंबर 2, ये गेट बंद है। हम आगे वाले गेट से एंट्री करेंगे। तो अब हम ऑलरेडी उसी एरिया में चल रहे हैं और ये बीच का रोड है। इसी बीच के रोड से जब हम इधर चलेंगे तो हम देख पाएंगे ये सारा एरिया, और एंट्री कहाँ से होती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर केबी प्लाजा भी है, और केबी प्लाजा इधर ये सामने है, ये केबी प्लाजा है। और केबी प्लाजा पर ये चौपाल है और चौपाल में अपना देसी स्टाइल में खाना यहाँ पर सर्व किया जाता है। तो आप ये देखिए ये रहा चौपाल, और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है। और इस छोटी सी मार्केट के साथ साथ में दूसरा ये डीवी प्लाजा है, ग्राम पतवाड़ी। ये पतवाड़ी ग्राम में गांव में लगता है। तो अब हम एंट्री करते हैं ब्लॉक में। तो ये रहा ब्लॉक बी सेक्टर 2 का। और यहाँ से एंट्री करते हुए हमारे सामने पहले ये पार्क पड़ता है। ब्लॉक बी में सभी प्लॉट 220 स्क्वायर मीटर के हैं और पार्क को अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पर भी कंप्लीशन सामने ही पड़ता है। इस सेक्टर में आपको 220 के अलावा कोई और साइज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर कोई कोने का है तो वो साइज में कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं सेक्टर 2 का बी ब्लॉक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो ये सामने एक और पार्क आ गया है, इस पार्क को भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर से अगर आप चाहें तो मैं अंदर से भी दिखा दूंगा, लेकिन चूँकि मैं बाइक से वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा दूर से ही दिखाता हूँ, क्योंकि अंदर से दिखाने के लिए इसमें अंदर जाना पड़ता है। लेकिन पार्क में ऐसा कुछ खास है नहीं, आप यहीं से देख सकते हैं कि इसमें एक बीच में झोंपड़ी बनी हुई है, बाकी घास है और पेड़ अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से नीम के पेड़ हैं इसके चारों ओर लगे हुए। तो नीम के पेड़ों के साथ साथ आप इसको देखिए। और इसके अपोजिट में मकान बने हुए हैं, जैसे कि सभी जगह होते हैं। यहाँ पर 220 मीटर के ही सारे प्लॉट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पर ये कंप्लीशन भी हैं, और कंप्लीशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ बड़े मकान भी हैं। और सभी चूँकि 220 स्क्वायर मीटर के हैं तो इसलिए सभी मकान यहाँ पर बड़े साइज़ के ही मिलेंगे।
तो यहाँ पर जो रेट है वो 3 करोड़ 10 लाख से लेकर के 3.5 करोड़ तक है। और यदि कोई ज़्यादा अच्छा बना हुआ मकान है तो वो उससे भी महंगा हो सकता है। लोकेशन के हिसाब से होता है, जैसे कोई कोने का है या पार्क के सामने का है तो वो और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ब्लॉक बी ही। तो ब्लॉक बी में आप देखिए कि किस तरह का है, और सामने ही एक ये कंप्लीशन बना हुआ है ये, और कंप्लीशन के सामने एक अच्छा मकान है। और इसके साथ साथ ये पार्क सभी अच्छे से डेवलप किए गए हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पार्क को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है, पार्कों की डेवलपमेंट अच्छे से है और अच्छे से दिख भी रहे हैं। और ये यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो नहीं बनाए गए हैं, ये खाली प्लॉट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख ही रहे हैं। और सामने इसके चारों ओर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि एकदम पॉस्ट कॉलोनी है तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पर ये ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट होने की वजह से यहाँ पर ये ट्यूबवेल भी है, जिससे कि यहाँ के पानी से भराई भी होती है। हमारे एक व्यूअर की डिमांड थी, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने सेक्टर 2 का ब्लॉक बी ये शूट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ब्लॉक ए भी शूट करूँगा और उसको भी दिखाऊँगा कि वो कैसा है। तो अभी आप देख रहे हैं सेक्टर 2 का ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी में क्या डेवलपमेंट है इसको आप मेरे पीछे देखिए, जिसे मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह का है। और यहाँ पर कुछ मकान बन भी रहे हैं और बहुत से मकानों का नवीनीकरण किया भी जा चुका है। हालांकि कुछ मकान यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किए गए हैं, जिनमें कि बेसमेंट नहीं बल्कि पार्किंग के साथ पार्किंग और उसके ऊपर 3 मंजिल। और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो पहले नहीं था, लेकिन अब ये है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बनाना अच्छा रहता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ बनाने से आपके पास काफ़ी स्पेस मिल जाता है और आप अपने वाहन को अच्छे से वहीं पर खड़ा कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी विशेषता रहती है। अब मैं धीरे धीरे इस बी ब्लॉक से थोड़ी देर में निकल जाऊंगा और निकलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ए ब्लॉक, और मैं ये दिखाऊंगा भी कि ए ब्लॉक में एंट्री बी ब्लॉक से कहाँ पर होती है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर कुछ कंप्लीशन भी हैं, जो कि जैसे कि ये है कंप्लीशन और एक और कंप्लीशन, और कुछ अच्छे मकान भी हैं जैसे कि बने हुए ये कंप्लीशन, और इसके आगे एक और कंप्लीशन। देखिए पैसा आपका है, लगाना आपको है, तो ये आपको सोचना है कि आप पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं। ये अथॉरिटी के यहाँ गिने चुने प्लॉट्स ही उपलब्ध हैं सेक्टर 2 में, ये वाले। और यहाँ पर ख़ास तौर से अगर अथॉरिटी के प्लॉट देखे भी जाएँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, अगर किसानों के प्लॉट छोड़ दिए जाएँ, तो सेक्टर 2 में और सेक्टर 3 में ही यहाँ पर प्लॉट्स हैं अथॉरिटी के, इसके बाद नहीं हैं। और अब हम ब्लॉक बी से ब्लॉक ए में एंट्री कर रहे हैं, और ब्लॉक ए में हम आ चुके हैं। ब्लॉक ए में क्या कंडीशन है वो आप देखिए। ब्लॉक ए को दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर सामने ही आपको पार्क है जो कि ग्रीन एरिया में डेवलप किया गया है, अच्छा पार्क है। और यहाँ पर ज़्यादातर इस पूरी लाइन में आपको सिर्फ कंप्लीशन मिलेंगे, कोई भी मकान इधर अभी तक देखने को नहीं मिला है मुझे। अच्छा कंप्लीशन है ये थोड़ा सा, और आगे चलने पर ये भी कंप्लीशन है। और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये एक मकान यहाँ पर आया है। तो ये एक मकान है जिसकी अभी बन ही रहा है, इसका पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है। और ये किसी का पंडित निवास। हमें आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेक्टर में रहते हैं, ए में या बी में, और उन्होंने देखा कि उनका मकान भी मैंने शूट किया है आज, और उसमें उनका मकान भी है, यानी कि उनका प्लॉट या फिर कंप्लीशन जो भी है वो आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसका आया और किसका नहीं आया, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ
कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। सेक्टर 2 पॉकेट ए और प्लॉट नंबर ये सभी पड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ का एक पार्क मेरे सामने आया है, तो ये पार्क अच्छे से डेवलप नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर साइज़ की बात करें तो यहाँ 2 तरह के साइज़ हैं। एक है 162 स्क्वायर मीटर का और दूसरा है 220 मीटर का। तो यहाँ पर आपको मिक्स प्लॉट देखने को मिलेंगे। मिक्स प्लॉट होने के कारण यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो विकास कार्य है, वो किस तरह का है मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। और ये देखिए इसके पीछे का हिस्सा जो कि ग्रीनरी एरिया है, ये ग्रीनरी एरिया है पूरा। और इसके पीछे ये जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ से अगर हम इधर को ऐसे करके निकल जाएं तो हम बालक इंटर कॉलेज वाले रोड पे आ जाते हैं। वो भी 130 मीटर का रोड है जो कि बिसरख वाला रोड है, उधर हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ का जो पार्क है वो किस तरह का डेवलप हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही डेवलप नहीं है, बल्कि एक तरह से छोड़ दिया गया है। इसमें एक गाय का बछड़ा चर रहा है इसके अंदर। तो ब्लॉक बी तो अच्छे से डेवलप है, लेकिन ब्लॉक ए उतने अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। ये यहाँ पर साफ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर जो बने हुए मकान हैं वो ज़्यादातर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही हैं या फिर कंप्लीशन है। इस स्थिति में यहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं और ये पूरा कंप्लीशन से भरा हुआ है। कंप्लीशन कोई तब बनाता है जब वो बचना चाहता है पेनल्टी से। तो पेनल्टी से बचने के लिए ही लोग कंप्लीशन अक्सर बनाते हैं। और यहाँ पर स्थिति ख़राब मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मुझे नहीं लगी। लेकिन ब्लॉक बी की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इसके मुकाबले हमें लौटना पड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आगे रास्ता बंद है। तो बंद रास्ता होने की वजह से मुझे किसी और गली में घुसना पड़ेगा और तब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा बना करके। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमें बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो ये कैसा लग रहा है जो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। तो ये था आज हमारा ब्लॉग जो हमने आपको सेक्टर 2 में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को शूट करके आपको दिखाया था। तो आप हमें बताइए हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तो इसके साथ ही किन किन के प्लॉट यहाँ पर हैं वो भी हमें बताएं और किन किन के मकान हैं उसकी जानकारी भी हमें दें, कमेंट्स करके हमें बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।